हैं कि क्या बिहार को ये विशेष पैकेज जो दिया गया है, आंध्र को जो विशेष पैकेज दिया गया है, ये कहा जा सकता है कि ये सरकार को बचाने वाला बजट है। सबसे पहले नवल किशोर जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। क्यों आप तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, चलिए नहीं मिला, खुश हो जाइए कम से कम कि कम से कम 58,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते। भारी मद में आप लोगों के ऊपर पैसा बिहार के लिए खर्च किया जाएगा तो ये लाभ ही होगा ना। देखिए आशा जी, जो दिया गया है वो दान से भी कम है। जो बिहार डिजर्व करता है और इंतजार कर रहा है सालों से वर्षों से, उसके समक्ष तो कुछ नहीं है। आपने देखा कि बिहार विभाजन के बाद जो ज़रूरत बिहार की थी विकास के लिए, उसमें कहाँ हम आगे बढ़ पाए हैं। आप देखिए बिहार को लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू शासन में है, बिहार को उन्होंने पलायन प्रदेश बना दिया है। नंबर एक, अगर आप मजदूर को देखें, सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार में पैदा होते हैं। आप देखिए शिक्षा का हालत क्या है, स्वास्थ्य का हालत क्या है। लगातार उन्होंने नौकरी को रोक के रखा था, जो कि 2022 में लगभग 17 महीने में उस नौकरी को देने का कोशिश किया गया। तो ये जो विशेष पैकेज के साथ विशेष दर्जा, दोनों की हम लोग मांग कर रहे थे, जो ये 20 साल से रोक कर रखे हुए हैं, उसका उत्तर सिर्फ यही है। ये जो 26,000 और 15,000 करोड़ कर रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री कई बार बिहार जाकर भी बोले हैं कि 1,25,000 करोड़ हमने दे दिया है। क्या हुआ है? जो सड़क और पुल बनाने की बात करें, उसकी भी हालत देख लीजिए। चार सप्ताह में कम से कम 15-20 पुल गिर चुके हैं। ये जो डेवलपमेंट का मापदंड है या ये जो डेवलपमेंट का तरीका है, ये बिल्कुल फेक है। और हम अभी भी कह रहे हैं कि बिहार को ठगा गया है और नीतीश कुमार जी ठगे गए हैं। अब उनकी समझौता करने की क्षमता कितनी है, ये देखना होगा। लगातार वो मांग करते रहे हैं, लेकिन 10 साल से नीतीश कुमार को आपने सुना ना, बहुत खुश है। देखिए चेहरे की कुमार जी के पास नहीं, अरे नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी पैर पकड़ते हैं। अब तो जो भाजपा कहेगा वही वो करेंगे। अगर बिहार के हित में सोचेंगे तो उनको खुश होने का कोई कारण नहीं है। अब आज देख लीजिए कि बिहार की हालत क्या है, उस पर उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने सालों से भाजपा के साथ रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार कहने के बावजूद भी वो उस दल को यहाँ तक समझा नहीं पाए कि बिहार के लिए जरूरी है दोनों चीज़। विशेष दर्जा तो मिलनी ही चाहिए, विशेष पैकेज भी मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं कि जो सांकेतिक रूप से ये करोड़ के रूप में बात करके 26,000 करोड़, 15,000 करोड़, 58,000 करोड़, 1,25,000, ये तो सुनते सुनते बिहार के लोगों का कान थक गया है। नहीं, नवल किशोर जी, देखिए आप विकल्प की बात कर रहे हैं, विकल्प तो है। सुन लीजिए, एक मिनट, बस 10 सेकंड, एक बात कह देती हूँ, फिर आप कहिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने दूसरे मेहमानों के पास। एक बात है बीच में, विकल्प क्या हो? अगर उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बन के रहना होता तो वो तो आपके भी समर्थन से मुख्यमंत्री थे ही। आप लोगों से हाथ क्यों झटका, या फिर चुनाव के पहले क्यों इधर आए? क्योंकि वो तो बिहार का भला चाहते हैं ना। इसी तरीके से एक बिहारी देखेगा ना, केंद्र में रहेंगे तो कुछ। अब चलिए, ये तो मिला कम से कम, अगर उधर होते तो क्या मिलता? आशा जी, अब वो बिहार के हित के लिए या अपने आप को बचाने के लिए किए हैं, ये तो सबको पता है। बिहार के एक जनता को पता है कि वो किस लिए इधर उधर भागते रहते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस भी है, सृजन भी है, कई सारे केस हैं जिनके विषय में आपने अभी तक सुना नहीं होगा। जब भी डराते हैं वो शांत में चले जाते हैं, लेकिन जब भी बिहार के हित की बात होगी तो ये लोग पूछेंगे उनसे सवाल कि बिहार को आपने पलायन प्रदेश क्यों बनाया? 10 लाख नौकरी जिसकी बात हम कर रहे थे, उसको रोक कर क्यों रखे थे? यही नीतीश कुमार एक समय बोल रहे थे नौकरी कहां से देगा। ये तो उन्हीं के मुंह से सुना गया था। नौकरी मिला तो कहां से मिला, ये भी सब जानता है। तो ये बात कहने की है, सच्चाई ये है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते रहे हैं। और आज भाजपा जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जो दिखावटी संकेत दिए हैं बिहार को पैकेज के रूप में, जिसको पैकेज भी नहीं कहा था। पैकेज क्या होता है? पैकेज की सड़क बनाने के लिए और पुल बनाने के लिए जो आवंटित राशि है वही होती है। पैकेज होती है कि जो बिहार को लॉस हुआ 2000 में बिहार विभाजन के बाद, जो कि सारे संसाधन झारखंड में चले गए, केवल मानव संसाधन आए, लगभग 3/4 मानव संसाधन आए वहां पे, जहां पर कि निवेश अभी तक शून्य है। आप देख लीजिए, कोई एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां पे बना भारत सरकार ने, जो कि डबल इंजन की सरकार कहती रही है। क्या किया उन्होंने? ठीक है नवल किशोर जी, आपकी कई बातें सामने आ गई। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब। अनुप्रिया, कैसे खुश हो गए आप? बिहार के नजरिए से जो नवल किशोर देख रहे हैं वो आप क्यों नहीं देख पा रहे? नीतीश कुमार क्यों नहीं देख पा रहे और खुश है?
देखिए, अक्सर यह होता है कि जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं अपनी पार्टी की बात को रखते रखते अपनी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को भी रखते हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये दिख रहा था आरजेडी के प्रवक्ता का कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अरे इतना दर्द हो रहा है। अरे विशेष दर्जा आपकी पे बोल चिंता दीजिए सुनिए ना। पहले बात, बीच में नहीं बोलिए। मुद्दे सुनिए पे बात, क्यों नहीं मैं बात सुन करते रही थी हो बात आप? आपकी, आप भी क्यों नहीं सुन बात लीजिए। करते हो? क्षमता है, इस तरह नहीं क्षमता है आप सुनने की। इस तरह का बहुत अनर्गल महान बात वक्ता करने के है, अलावा लेकिन क्या सुन है? लीजिए। क्या नीतीश कुमार ने ये अनर्गल बोला बात नहीं था कि पढ़ने नौकरी आता कहाँ से है। दोगे? क्या नौवीं नीतीश पास कुमार ने वाले बोला नहीं था चाहे नेता का परिचय दे रहे हैं। अरे बजट पढ़ना भी है कि आप नहीं? एक मिनट। नीतीश कि कुमार एक का डिग्री विपक्ष की दिखा दीजिए भूमिका ना। होने के वो तो नाते इंजीनियर है, आज नंबर भी कैसे गिर रहा है? चालू कर दिए। केवल एक प्रवक्ता शर्म होने चाहिए, नवल किशोर जी, एक मिनट। चाहिए नवल जी, आप आपको पर्सनल शर्म आनी हुए, चाहिए। किस आप बिहार ही की पर्सन आप हुए बात ना, कर रहे हैं? पर्सनल पहले आप ही हुए, तो निजी तौर पर हमले आप मत अपनी करिए। भाषा की मर्यादा को आप लांघिएगा, उल्लंघन कीजिएगा तो हमसे शिष्टाचार की मांग कीजिएगा, यह कतई नहीं होगा। आपको बिहार की चिंता नहीं है, आपको अपने राजकुमार की राजगद्दी की चिंता है, तो हम राजगद्दी के लिए आपके साथ में नहीं आए थे, लेकिन आपके चरित्र और चेहरे से हम वाकिफ हो गए। और कभी नवल जी दोबारा रुक आपके जाइए, साथ मैं नहीं फिर आएंगे। आ रही हूँ बजट पे आपके आते हैं, पास, रुक जाइए, आपको मौका दूंगी। बजट पे आते हैं। बिहार को समझने तो दीजिए। जी हम बजट अनुप्रिया, पे ये आते हैं। बताइए किन चीजों से आप खुश हैं? पढ़िए, आपको क्या विकास आरजेडी का के पैमाना प्रवक्ता। नजर आ रहा है? हम मुझे पॉइंटर्स में बिल्कुल, बिहार की जनता को बता मैं पॉइंट पे बताऊंगी। मैं अनर्गल बातें करने के लिए इनकी तरह नहीं बैठती हूँ कि चीख चिल्ला के कुछ भी बोल दिया और मजा ले लिए, डुगडुगी बजा दिए, झुंझुना बजाए थे आज बिहार विधानसभा में, देख रहे थे आपका चरित्र। बस यही कर सकते हैं, क्योंकि 9वीं पास है तो झुंझुना ही बजा सकते हैं, नौकरी तो मिल नहीं सकता है आपको। अब सुनिएगा नवल जी, जल्दी। देखिए 21,400 करोड़ रुपया जो 2,400 मेगावाट पावर प्लांट बिहार के लिए, जो बिजली हमारे यहाँ जो बनती है, जो हमारा साथ निश्चयता कि घर घर में बिजली जल नल होना चाहिए। दूसरा, बिहार आज से नहीं, मुझे लगता है आशा जी आप भी बिहार से हैं, आपने बताया था कि बिहार का कई इलाका जो बाढ़ से अच्छा अनुप्रिया, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक की मजबूरी है, नहीं तो मैं आपको रोकना